नाज़रीन आदाब, KM न्यूज़ डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास की कामयाबी में तमाम भरपूर तावन हासिल रहा। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास कामयाब और शानदार रहा। बोर्ड के इजलास कमेटी के कन्वीनर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ ने मीडिया को बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास अमीर कुरैत और दारुल उलूम शबीर इरशाद के महत में मौलाना शकीर अहमद की सरपरस्ती और रहनुमाई में हुआ। दारुल उलूम शबीर इरशाद के 7,000 तुलबा ने रात दिन मेहनत की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब्दुल साहब ईदगाह मैदान में जलसे आम के लिए पुख्ता अहमद खासमिया और मौलाना मकसूद इमरान ने माहौल साझे की मनाने में हम रोल अदा किया। सिजल्स के कामयाबी में तमाम का भरपूर ताउन हासिल रहा। उबैदुल्लाह शरीफ ने बताया कि मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड वो लोगों के 25 करोड़ मुसलमानों का मशरकता प्लेटफार्म है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना फजल रहीम आज़ादी बोर्ड के लिए दोबारा सदर और जनरल सेक्रेटरी मंत्री तकलीद हुए, मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास के लिए बनाई गई इस्तकबालिया सब कमेटी के राकून जनाब सईद दशा ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की तरफ से लाई गई वक्फ बिल मुसलमानों के सर पर लटकती हुई तलवार है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हम पार्लियामेंट और असेंबली के सामने धरना देंगे। आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास शहर गुलिस्तान बेंगलोर में 23 और 24 नवंबर को मुनक़िद था। दोनों दिन का इजलास और पब्लिक मीटिंग क़ुद्दुस साहब ईदगाह में बहुत कामयाब रही। पहले तो मैं पाक परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इजलास को, दोनों इजलासों को कामयाब किया और ये दोनों इजलास हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातहुम की ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। मैं हज़रत वाला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और ये दोनों इजलास जो है कामयाब रहे। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास तीसरी मरतबे शहर बेंगलोर में मुनक़िद किया गया। 2020 के बाद 2024 में ये इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन वो ख़ुसूसी मदवीन सारे मुल्क से यहाँ जमा थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेहमान यहाँ 2 दिन इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, ख़ासकर AKS के अब्बास खान साहब, जिन्होंने यहाँ तमाम इंतज़ामात अपनी तरफ से फ़राहम की और जलसे आम के लिए भी उन्होंने तमाम जो ज़रूरियात थी, जो पंडाल या फर्नीचर, स्टेज वग़ैरह उन्होंने फ़राहम किया। जनाब सैयद बेरी साहब इस हाल को बिल्कुल नया बनाकर इस इजलास के लिए दिया। उन्होंने इस ऐवान अल्लामा अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह के इस हाल को जो है बिल्कुल नया बना दिया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन और जो सब कमेटीज़ के कन्वीनर थे, सब ने बहुत
खुलूस के साथ इसमें अपने दिल से काम किया है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी जो सब कमेटी थी 29वें इजलास के 2 दिन का इजलास दारुल उलूम सबील इरशाद में हुआ, उसके लिए मैं हमारे सैयद अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, मंसूर अली ख़ान साहब और एजाज़ अली जौहरी, अब्दुल सुबान, शुजाउद्दीन, ऐसे कई लोगों की एक कमेटी थी। इस कमेटी ने भी पूरे दिल के साथ हम सब ने काम किया। कई मेंबरान जो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका यह कहना था कि इतना मुनज़्ज़म तरीक़े से जो इजलास हुआ है इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पे मदरसे के जो ट्रस्टियान हजरात थे, ख़ासकर मुतवल्ली इल्म मोहम्मद इकबाल साहब और उनके एक और ट्रस्टी जावेद साहब, जिन्होंने ताम का इंतज़ाम किया था, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर से दारुल उलूम सबील इरशाद के असातिज़ा और यहाँ के तलबा जिस जोश के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ इस जलसे को कामयाब बनाया है, मैं समझता हूँ अगर कहीं और ये इजलास होता तो इतना कामयाब नहीं होता। यहाँ के असातिज़ा जो निगरान थे वो खादिम बनकर काम किए और जो खिदमतगार थे उन्होंने पूरे दिल के साथ ताम का इंतज़ाम हो या इस्तक़बालिया का हो या मेहमान खाने का हो या जलसागाह का हो, बड़ी ही खुशनुदी के साथ उन्होंने काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से जलसे आम जो खुदूस साहब ईदगाह में हुआ, उसके कन्वीनर जनाब मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी साहब, उनको दिली मुबारकबाद। बहुत मेहनत की उन्होंने और सारे कर्नाटक में माहौल साजी का इंतज़ाम, और उसके जो कन्वीनर थे मौलाना मकसूद इमरान, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने भी सारे रियासत में जो है एक माहौल पैदा किया और जलसे आम में जो है मैं समझता हूँ हर अज़ला से, बल्कि ताल्लुक़ से, हर ताल्लुक़ से जो है लोग लाखों की तादाद में शिरकत की। मैं जिन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जलसा आम जो है एक तारीख़ साज़ जलसा आम है बेंगलोर की तारीख़ में। और इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज साहब, कई मरतबे शहर बेंगलोर इजलास से पहले तशरीफ़ लाए और हम सब की जो है उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि इजलास कैसे हो। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का एक वाहिद प्लेटफार्म है जिसमें हर मसलक के इसमें मेंबरान हैं, शिया हो, सुन्नी हो, भोरा हो या महदवी हो, सभी इस हाल में मौजूद थे और सब ने इस वक्त
मुल्क में सुलगता हुआ जो हमारे सामने मसला है वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको जो है रिजेक्ट किया है, इसको रद्द किया है और साफ अल्फाजों में कहा है कि ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ हमारी औक़ाफ़ी जायदादों को, हमारे मसाजिद को, हमारे क़ब्रिस्तानों को, हमारे ईदगाहों को, हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को हड़पने की ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का इरादा है। इस इरादे को नाकाम करना है और उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर ये बिल पेश होती है पार्लियामेंट में तो उसका क्या रद्द-ओ-अमल होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके तफसीलात जो है अशरफ साहब आपको बताएंगे और उन्होंने आम अवाम को जो पैगाम दिया है वो भी अशरफ साहब आपके सामने बताएंगे। मैं बस इतना कहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है। इस परेशान कुन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ इजलास करके ये पैगाम साफ तौर से दिया है कि ये कौम अभी ज़िंदा है। उसका सबूत जो है लाखों की तादाद में जब खुद्दूस साहब ईदगाह में मुसलमान जमा थे, अगर यही लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या होगा। मैं हमारे उर्दू मीडिया का, उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इजलास को कामयाब बनाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। उर्दू अखबारात ख़ास तौर से अपने पहले सफ़ात पर सुर्खियाँ बनाई, यूट्यूब्स ने जो तैयारियां हो रही थी वहाँ से लेकर जलसे आम तक भी जो है आपने लाइव टेलीकास्ट किया है और लोगों तक पहुँचाया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक बात का मुझे अफसोस है, कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जमा होने वाले इस इजलास को, वो पैगाम को हम आम नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया या इंग्लिश मीडिया तक पहुंचाने में हम एक हद तक कामयाब नहीं रहे। इसमें कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, वरना इतना बड़ा इजलास किसी भी अंग्रेज़ी अखबार में एक फ़ोटो नहीं छपी, किसी भी कन्नड़ अखबार में एक फ़ोटो, एक न्यूज़ नहीं आई। मैं उन अखबारात को या उन मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। मैं समझता हूँ हमारी ही कहीं कोताही है कि हम जो है उन तक पहुँच नहीं सके। मैं अब जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ तफसीलात बयान करें। महकमे पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ। लॉ एंड आर्डर और ट्रैफिक दोनों ने जो है 2 दिन के यहाँ के इजलास में और जलसा आम में जो है काफ़ी मेहनत की, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से सारी चीज़ें कंट्रोल की। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फ़ोन भी आए थे कि हमारे सियासी क़ायदीन नज़र नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी क़ायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ख़ुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया, बल्कि हमारे तमाम क़ायदीन ने इस इजलास को कामयाब करने के लिए मदद की है। यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर केजे जॉर्ज ने मदरसे की सफाई, आसपास के रोडों की मरम्मत कराने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया। तमाम पार्किंग के परमिशंस वगैरह के लिए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान रशीद ने मेहनत की।
इसी तरीके से एने हारिस और वक्फ के मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने भी जो है हमारी इस इजलास को, इन दोनों इजलास को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमारी मदद की है। मैं आपको बताऊं, जलसा आम के लिए सिर्फ पार्किंग के लिए पैलेस में हुकूमत के परमिशन देने के बावजूद भी जो है वहाँ हमें 4.5 लाख रुपए किराया देना पड़ा। मैं हमारे फाइनेंस कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब आसिम अफरोज़ सेठ साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कई लोगों के पास पर्सनली जाकर जो है इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उनसे मदद ली है। दामे दुर्मे सुरखने बुज़ुर्ग होने के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ इस मैदान में सफाई करने के लिए यहाँ के एक समाजी कारकुन ये1 सलीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कई और शख्सियात हैं, ख़ास तौर से एसएस प्रिंट के कलीमुल्लाह साहब कलीम और डिज़ाइनर मुकर्रम, जिन्होंने ये तमाम बैनर्स, ये जो बैकड्रॉप है, हमारे जो फ़ोल्डर बनाए हैं, हमारे बैजेस बनाने में जो दिल से उन्होंने काम किया है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, सिक्योरिटी और यहाँ पे 2 दिन के इजलास और जलसा आम की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो सिविल डिफेंस वाले जो हमारे जिन्ना हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे छोड़ा, आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी और यहाँ पे जो है तामगाह में, चाय के स्टॉल में, सब जगह उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लोगों को रखा था। हमने यहाँ एक इस्तकबालिया दफ्तर भी बनाया था, वहाँ भी यहाँ के असातिज़ा जुड़े रहे। मैं दोबारा जो है फिर एक बार हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक का और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।